नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस ने आज एक के बाद एक बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। खास बात यह है कि इन हमलों को करने का मौका खुद बीजेपी ने ही कांग्रेस को दिया है। चाहे सेना पर टिप्पणी हो या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान या सेना के शौर्य का सियासी फायदा लेने की कोशिश हो या फिर कांग्रेस नेताओं पर बेतुके इल्जाम हो, ये सारे बीजेपी ने किए हैं और इस तरह कांग्रेस को मौका दे दिया कि वो बीजेपी पर सवाल उठाए। अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं तो इनमें ऐसे तथ्य पेश किए हैं जिनसे बीजेपी की नाकामी सामने आ गई है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि देश को सच जानने का हक है। दरअसल राहुल गांधी का यह ट्वीट विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को हमने सूचित कर दिया था, इत्तला कर दिया था, लेकिन उन्होंने हमारी सही सलाह नहीं मानी। आज राहुल गांधी ने, इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जो कुछ लिखा है वो आपके सामने लाना चाहता हूं। राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी न केवल खुलासा करती है बल्कि निंदनीय भी है। मैं फिर पूछता हूं, पाकिस्तान को पहले से जानकारी होने के कारण हमने कितने भारतीय विमान खोए? यह कोई चूक नहीं थी, यह अपराध था। देश को सच जानने का हक है। यह साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी कि विदेश मंत्री जी की चुप्पी न केवल खुलासा करती है बल्कि निंदनीय भी है। मैं फिर पूछता हूं, पाकिस्तान को पहले से जानकारी होने के कारण हमने कितने भारतीय विमान खोए? यह कोई चूक नहीं थी बल्कि यह अपराध था। देश को सच जानने का हक है। यह राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने इसको इंग्लिश में ट्वीट किया है, हिंदी आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लिश में राहुल गांधी ने कहा है, लिखा है कि ईएएम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साइलेंस इज नॉट जस्ट टेलिंग, इट्स डैमिंग. So I will ask again, how many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew? This was not a lapse, it was a crime and the nation deserved the truth. ये बात यहां पर राहुल गांधी पूछ रहे हैं। आपको बता दूं कि 3 दिनों के अंदर राहुल का ये दूसरा ट्वीट है। पहला ट्वीट उन्होंने शनिवार को किया था, तब भी उन्होंने जयशंकर के बयान, एस जयशंकर की बात कर रहा हूं, देश के विदेश मंत्री की बात कर रहा हूं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इस जयशंकर के बयान पर सवाल तब भी किए थे राहुल गांधी ने। लेकिन अब तक जयशंकर की तरफ से न इस वीडियो का कोई खंडन आया और न ही कोई जवाब दिया गया, बल्कि विदेश मंत्रालय ने सफाई में जयशंकर के बयानों को तथ्यों का पूर्ण रूप से गलत चित्रण बताया। हालांकि विदेश मंत्रालय यह नहीं कह रहा है कि जयशंकर का जो वीडियो सामने आया है वो गलत है। और इसी तरह पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, उसने भी इस वीडियो को फैक्ट चेक, पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए इस वीडियो के बारे में जो बातें रखी हैं उसमें भी तथ्यों को गलत तरह से पेश किया गया, यही बताया है। लेकिन ये वीडियो गलत है, ये नहीं बताया गया है। खैर, राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को ऑपरेशन सिंदूर के सौदागर, वहां पर ऑपरेशन हटाकर सिंदूर के सौदागर तक कह डाला है बीजेपी ने। आइए जरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज कंडक्ट किया था पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए जरा उनको सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन खेड़ा जो बात यहां कह रहे थे, आइए सुनिए। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप तो। ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको।
कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं, जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं है, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब। तो यहां साफ साफ कांग्रेस ने आज बहुत ही तल्ख लहजे में अपनी बातें रख दी हैं। पवन खेड़ा को अभी आप सुन रहे थे, कह रहे थे पवन खेड़ा कि सिंदूर से सौदा हमको मंजूर नहीं है, देश से गद्दारी हमें मंजूर नहीं है, और पाप आपने किया है, नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर ने और इन सब ने जो पाप किया है वो मंजूर नहीं है। ये बात यहां साफ रखते हुए अभी आपने सुना पवन खेड़ा को। इधर जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने मोदी सरकार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के, जो विदेश जा रहा है डेलीगेशन, उसको भेजने के फैसले पर सरकार की पोल खोल कर रख दी है। जयराम रमेश ने आज लिखा है, जो कुछ लिखा है आपके सामने लाना चाहता हूं कि 11 वर्षों तक विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस को गालियां देने और बदनाम करने के बाद अब प्रधानमंत्री को मजबूरन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजना पड़ रहा है। यह सच है कि बीजेपी की जहरीली घरेलू राजनीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है। मोदी सरकार की ढकोसले भरी कूटनीति बुरी तरह विफल रही है और भारत को एक बार फिर पाकिस्तान के साथ एक ही तराजू में तो रख कर देखा जा रहा है। यही है असली न्यू नॉर्मल। स्वयंभू विश्वगुरु का गुब्बारा जो सिर्फ गर्म हवा से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से पंचर हो चुका है। यह बात कह रहे हैं, यह प्रधानमंत्री की अपनी सीमाओं और विफलताओं का प्रतिबिंब है, जो अब पूरी तरह उजागर हो चुकी हैं कि उन्हें अब अचानक दलगत एकता की शरण लेनी पड़ रही है। लेकिन यह कोशिश भी क्षणिक, पाखंडपूर्ण और अवसरवादी है। यह कह रहे हैं यहां जयराम रमेश। वहीं कांग्रेस ने एक ट्वीट कर बताया है कि कैसे मोदी ऑपरेशन सिंदूर से सियासी फायदा उठाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस का यह ट्वीट, जिसमें देख रहे हैं आप, कांग्रेस लिख रही है ट्रेन के टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी की फोटो छापी जा रही है। कल भी हम लोगों ने इसी प्रोग्राम में आपके सामने वो बात रखी थी कि ट्रेन का इलेक्ट्रॉनिक टिकट आप लीजिए तो उस पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है और उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत का करारा जवाब था। हमारे जांबाज सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की गाथा थी। लेकिन मोदी सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी प्रचार करने से बाज नहीं आ रही है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट, खाद के बोरे, अनाज के थैले और बच्चों के बैग पर अपनी फोटो छपवा चुके हैं। यह बेहद शर्मनाक है, यह कांग्रेस पार्टी लिख रही है। वाकई दोस्तों, देश में इस समय जो हालात बने हुए हैं वो शर्मनाक तो हैं ही, काफी चिंताजनक भी हैं, क्योंकि सरकार बड़े बड़े मुद्दों पर अजीब तरह से चुप है। मानो कोई भी बयान देने से पहले उसे किसी की परमिशन चाहिए। इधर जो लोग वाजिब सवाल उठाते हैं उनका मुंह बंद करने की कोशिश सरकार करती है। इसका ताजा एग्जाम्पल
जी हां, ताजा उदाहरण अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी है। सरकार को उनकी एक फेसबुक पोस्ट से तकलीफ हो गई, लेकिन अब यह कार्रवाई सरकार के लिए तकलीफ का कारण बन सकती है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी यानी बोलने की आजादी, संविधान का आर्टिकल 15 इसके हिमायती तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज एक बड़ी पोस्ट लिखी है इसी पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रख रहा हूं। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी से पता चलता है कि बीजेपी किसी भी राय से कितनी डरती है, किसी की अभिव्यक्ति, किसी की बात से कितना डरती है बीजेपी, जो उन्हें पसंद नहीं है। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है, जो हमारे शहीद नौसेना अधिकारी की शोक संतप्त विधवा, हमारे विदेश सचिव और उनकी बेटी को निशाना बनाने और भारतीय सेना में सेवारत कर्नल के लिए बीजेपी के एक मंत्री द्वारा की गई निंदनीय, अपमानजनक टिप्पणियों से शुरू हुई है। यह बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, लिख रहे हैं, कह रहे हैं। खड़गे ने इस ट्वीट में विजय शाह के बयान का भी जिक्र किया है। हालांकि आज विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। दोस्तों, विजय शाह नाम तो सुना होगा, अब तक तो रट लिए होंगे। ये वही साहब हैं जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन ये अनाप शनाप बकवास कर रहे थे हमारे देश की नौसेना में कि कर्नल, आप जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को, उनके खिलाफ बहुत ही बेहुदी बातें कर रहे थे ये। इसीलिए इनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना यहां कोई गुरेज नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए इन्होंने जो बातें कही हैं आप लोग भी रट चुके होंगे, लेकिन इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करवाइए, वहां भी घालमेल किया गया। फिर फटकार लगी सरकार को, फिर हुआ, फिर ये साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आज कड़ी फटकार लगी है विजय शाह को। विजय शाह की माफी अदालत ने मंजूर नहीं की है। अदालत की जो 2 सदस्यीय पीठ है उसने कहा है कि हमें ऐसी माफी नहीं चाहिए। आप पहले गलती करते हैं, फिर कोर्ट चले आते हैं। आप जिम्मेदार राजनेता हैं, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन आपने बहुत घटिया भाषा अपनाई है। वहीं कोर्ट ने इस मुद्दे पर अब एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। विजय शाह गिरफ्तारी से तो बच गए, लेकिन एक बयान से अब बीजेपी की असलियत उन्होंने खोल कर रख दी है। इधर और चलिए बीजेपी की कुछ और पोल खोलते हैं, कुछ और असलियत आपके सामने लाते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, आप याद कीजिए, उनकी असम की पुलिस जो है वो जहां भी जाके किसी को भी पकड़ के ले आती है, लेकिन यहां डरने वाली बात नहीं है। जो बात है वो डंके की चोट पर है। इधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार सदन में, लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर पाकिस्तान के लिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि गोगोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निमंत्रण पर वहां गए थे और वहां प्रशिक्षण दिया था। अब देखिए कितनी बड़ी बात, आपकी सरकार है, उनको जेल के अंदर डालिए, यूएपीए लगाइए भाई, या सिर्फ बकवास करने के लिए आप बैठे हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है, क्या कहा है जरा उसको स्क्रीन पे ले आते हैं, कि ज्योति मल्होत्रा और अन्य लोगों का अपराध इसके सामने कुछ भी नहीं है। यानी गौरव गोगोई को आईएसआई ने जासूसी की ट्रेनिंग दी है और ज्योति मल्होत्रा और दूसरे लोगों का अपराध तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर ये जासूसी नहीं है तो फिर क्या है? फिर वो यानी गौरव गोगोई वापस लौटे और राफेल डील का विरोध किया। शर्मा के आरोपों को गौरव गोगोई ने निराधार, हास्यास्पद और बकवास करार दिया है। गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने लाता हूं। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपके और 500 रुपए के बीजेपी ट्रोल में कुछ तो अंतर होना चाहिए। जो बातें सोशल मीडिया पर सस्ते ट्रोल फैलाते हैं वही बातें आप कह रहे हैं। गौरव गोगोई ने आगे और कहा है कि शर्मा के 99% दावे झूठे, हास्यास्पद और बकवास हैं। गोगोई ने यह भी सवाल उठाया है कि यदि शर्मा के पास कोई ठोस सबूत है तो वे उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं करते, पब्लिक में क्यों नहीं ला रहे हैं। यह सवाल यहां उठा रहे हैं गौरव गोगोई। तो देखिए किस ढंग की बकवास बातें चल रही हैं।
बड़ी तकलीफ होती है ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने में दोस्तों। बेहुदा शब्द, बकवास शब्द, बेशर्म शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही तो चल रहा है। अभी आपने सुन लिया सिंदूर के सौदागर, अभी आपने सुना कांग्रेस ने कहा है पाप, गद्दारी, ये सब कांग्रेस ने ऐसी बातें कही, और ऐसी बातें यहां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, जरा सोचने की जरूरत है। तो बात तो सही है दोस्तों कि अगर इस संकट के समय में एक सांसद पर एक सीएम पाकिस्तान के लिए काम करने का आरोप लगा रहा है, तो फिर उसके सबूत भी तो देने चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो फिर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल यही दिख रहा है कि बीजेपी नेता, चाहे हुए मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, जिसकी जो मर्जी आए बयान दे रहा है, और मोदी इन पर कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस ने मोदी पर पाप करने का जो बड़ा आरोप लगाया है, क्या उसके बाद भी मोदी चुप ही रहेंगे या कुछ बोलेंगे? आइए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ